गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट हमने यहाँ तक फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन की थी कि रियल इंटीजर के लिए की थी सबसे पहले, उसके बाद रियल का फर्स्ट हमने फ्रैक्शन फॉर्म कर ली थी। अब उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में है कि अगर हम ये नंबर जो थे, ये एग्जांपल हमने किया था, इस एग्जांपल में कि जो ये नंबर है अगर इसको एक्सपोनेंट में मैं करती हूँ, ठीक है, तो एक्सपोनेंट में अगर मैं इनके लिए फॉर्मेट क्या दे देती हूँ, E15.8, 11.4, 12.4, तो आउटपुट कैसे प्रिंट होगी 15.8, मतलब टोटल 15 डिजिट, पॉइंट के बाद 8 डिजिट। तो अब यहाँ पर क्या था, टोटल कितने हैं पॉइंट के बाद, अभी हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट है। तो 8 बनाने के लिए उसको क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करके 0 लगा देंगे। उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक रूल क्या होगा कि आप क्या करो, जैसे आपका नंबर ये है -193.4589, इसको क्या करो 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई, 10 पावर 3 से डिवाइड, ये 0.3 आगे बढ़ जाएंगे, मतलब -0.193458 और एक 10 से मल्टीप्लाई करके 0 लगा देंगे। ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं +03, ठीक है, ये बना देंगे, ऐसे बन जाता है मतलब ये। तो वो ऐसे ही प्रिंट कराएगा आपके आउटपुट। ये आ गया -0.193458 +03, ठीक है। उसके बाद 11.4 है, तो उसको क्या करेगा, अब देखो 11.4 है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, ये तो पॉइंट के बाद 4 पहले से ही है डिजिट, इसका मतलब ये कैसे प्रिंट होगा आपका, एक स्पेस छोड़ देगा, टोटल 11 करेगा ना, और बाकी क्या करेगा, ये E+00 उठाएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 4 पहले से ही है, तो इसमें कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई, 11 टोटल करनी थी, तो एक स्पेस आ जाएगा बीच में। नेक्स्ट में 12.4 है, ऐसे ही इसमें 12.4 बनाने के लिए क्या होगा, देखो 12.4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट, अब यहाँ पर पॉइंट है, यानी कि इसमें यहाँ आना चाहिए, इसका मतलब इसको 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई, 10 पावर 2 से डिवाइड, यानी कि जब हम इसको क्या करेंगे माइनस, ये है ना हमारे पास -0.008946, इसको 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई, 10 पावर 2 से डिवाइड। तो जो ये डिवाइड वाला होगा ये तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई वाला इसके पॉइंट को आगे शिफ्ट करेगा, तो 00.8946 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा 10 पावर -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 02, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें 4 बनाने हैं ना, 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये आउटपुट कैसे प्रिंट कराएगा, -0.8946 ठीक है। तो ऐसे इसको लिखते हैं हम एक्सपोनेंट फॉर्म में। वाइल राइटिंग ई टाइप फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन फॉर आउटपुट, वन मस्ट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है कि W > D+7 होना चाहिए। मीन्स दिस इज द टोटल विड्थ ऑफ द फील्ड, की जितनी टोटल विड्थ थी, जैसे 15 थी, ठीक है, मस्ट एक्सीड द नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बाय एटलीस्ट 7। ये डेसिमल पॉइंट के इधर जो राइट में डिजिट्स होंगी उनको 7 से एक्सीड करेगा। अब देखो यहाँ 15 थी, तो यहाँ पर कितनी आ गई थी हमारे पास, टोटल 8 थी, तो 8 + 7 15, यानी कि 15 > 15 हम लिख सकते हैं, इक्वालिटी तो आ जाएगी। तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब अगले में भी देखो टोटल 11 थी, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 थी, तो 7 + 4 11, मतलब 11 > 11, ये बन जाता है। तो वो 7 से एक्सीड करता है इसको। दीज 7 कॉलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर, और जो 7 कॉलम्स हमने फिक्स किए हैं ये किसके लिए होती हैं, फर्स्ट क्या होगा 2 डिजिट्स ऑफ एक्सपोनेंट पार्ट, कि एक्सपोनेंट की 2 डिजिट आएंगी, जो जैसे ये थी हमारे पास 0 3, ठीक है। सेकेंड 1 पोजिशन फॉर एक्सपोनेंट सिंबल, कि इसका जो सिंबल आएगा प्लस होगा या माइनस होगा, इसके लिए होगी एक, ठीक है। 1 पोजिशन फॉर द साइन ऑफ एक्सपोनेंट, ये हो गया। और थर्ड होगा 1 पोजिशन फॉर एक्सपोनेंट सिंबल, ई के लिए, एक ई के लिए और एक इसके साइन के लिए, ठीक है। और फोर्थ क्या होगी 1 पोजिशन फॉर डेसिमल पॉइंट ऑफ मेंटीजा का जो डेसिमल पॉइंट होगा एक उसके लिए होगा, ठीक है। 1 पोजिशन फॉर द साइन ऑफ मेंटीजा का जो साइन होगा उसके लिए होगी। 1 पोजिशन फॉर ए 0 विच इज प्रिंटेड बाय मोस्ट प्रोसेसर बिटवीन द साइन एंड द डेसिमल पॉइंट ऑफ मेंटीजा, कि एक उस 0 के लिए जो पॉइंट और साइन के बीच में 0 हो, कोई कुछ प्रोसेसर जो है प्रिंट कराते हैं। इफ ऑल द डिजिट स्टोर इन अ रियल वेरिएबल नेम आर टू बी प्रिंटेड, द फॉर्मेट यूज शुड बी E15.8, assuming the computer store 8 significant digits for a मेंटीजा। The output for 11.2 will be such more readable with the format this, कि अगर हम इसको
ऐसे लिखते हैं ये मोर रीडेबल होगा, क्योंकि उसमें 17 टोटल लेंथ होगी तो वो स्पेस छोड़ता जाएगा बीच में ज़्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके 2-3 एग्जांपल्स हैं, ये आपका होमवर्क ही, आप ये खुद करके देखोगे कैसे उसने यहाँ पर स्टोर कराया हुआ है इनको वेरिएबल्स को, ठीक है। और नेक्स्ट आप एक एग्जांपल प्रोग्राम का एग्जांपल दे सकते हो, मतलब आपका फॉर्मेट में पहले आपके फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन के आप डिफाइन दोगे, उसके बाद आपका इंटीजर के लिए हो जाएगा फॉर्मेट, उसके डिफाइन वगैरह लिख के सारे टाइप्स उसके बाद रियल के लिए होगा, ठीक है। रियल के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक एक्सपोनेंट फॉर्म होगी, एक सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्म होगी, ठीक है। इनको एक्सप्लेन कर देने एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और लास्ट में एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या किया हुआ है, इंटीजर आई जे के एन एम जे उठाया, रियल में ये उठाए, हमने एम जे ए और बी को रीड कराया, 25 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इनको प्रिंट कराया। कैसा फॉर्मेट दिया, ये फॉर्मेट दिया, तो आप आउटपुट शो कर सकते हो कि वो मेरा इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वैल्यूज उठा रहा है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे फॉर्मेट आप, क्योंकि रीड तो विदाउट फॉर्मेट होंगे, पर वो प्रिंट हमने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कराए, तो वो फॉर्मेट में आप प्रिंट करा के दिखा सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल्स बताए ना कि जैसे अगर मैंने I8 उठाया तो 8 डिजिट, मतलब I8 उठाया ना पहले, तो कितने 8 डिजिट का आपका होगा इंटीजर पहला, तो वो प्रिंट कराएगा, तो 8 का होगा। जैसे यहाँ पर ये है तो इसमें बीच में एक स्पेस देकर 1 2 3 4 5 और 3 आगे छोड़ देगा वो, ठीक है। ऐसे आप आउटपुट 2-3 लाइनें प्रिंट करा सकते हो, ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं, छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हो जिसमें आपका मिक्सिंग आप डाल सकते हो कि एक रियल हो, एक इंटीजर के लिए हो गया, एक फ्रैक्शनल के लिए, एक एक्सपोनेंट के लिए, एक लाइन प्रिंट करा दो बस। ये इसे पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम फॉर्मेट में कैसे उठाता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका मल्टी रिकॉर्ड फॉर्मेट। तो मल्टी रिकॉर्ड फॉर्मेट में क्या होता है, इफ इनपुट इज टू बी रीड फ्रॉम मोर देन 1 इनपुट रिकॉर्ड और आउटपुट इज टू बी प्रिंटेड ऑन मोर देन 1 line, then a multi-record format is to be specified. In order to understand this specification, it is helpful to know how the compiler interprets format statement. तो देखो मल्टी रिकॉर्ड फॉर्मेट में आपके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है रीस्कैन रूल, फिर होता है आपका रिकॉर्ड स्पेसिंग, और लास्ट में होती है टेबुलेशन नेक्स्ट पेज पर आपके। तो सबसे पहले मल्टी रिकॉर्ड फॉर्मेट में है आपका जो है मेन टॉपिक रीस्कैन रूल। फॉर्मेट रीस्कैन रूल क्या होता है, when the object program encounters an input-output statement, it scans the corresponding format specification from left to right and simultaneously scan the variable in the list. ये क्या करता है आपका सिस्टम जो है लेफ्ट टू राइट ऐसे स्कैन करता जाता है, जितने भी वेरिएबल होते हैं उनको प्रिंट कराता जाता है। Each element in the list is printed or read according to the given format. When the compiler encounters the final parenthesis in the format code, it checks if all the elements in the list are exhausted. If the list is not exhausted and the format statement has only one pair of parentheses, then the same format is used repeatedly till all the elements in the list are read or printed. मतलब वो चेक करता है, एक बार जैसे लेफ्ट टू राइट स्कैन हुआ तो वो चेक करता है कि सारे वेरिएबल प्रिंट हुए या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए होते तो वो क्या करता है, फिर बैक जाता है, फिर उनको उसके अकॉर्डिंग प्रिंट कराता जाता है जो हमारा फॉर्मेट गिवन होता है। अब जैसे एग्जांपल है इंटीजर एन के और एम, इनको 66 के अकॉर्डिंग रीड कराया और फॉर्मेट एक ही दे दिया I3। तो सिस्टम क्या करेगा, पहले n को इधर से जाएगा I3 के अकॉर्डिंग, मतलब 3 डिजिट का इंटीजर I3n प्रिंट करा देगा। उसके बाद उसको लगा कि अभी 2 बचते हैं तो वो क्या करेगा, इधर से राइट से लेफ्ट जाना स्टार्ट होगा। तो यहाँ से जो भी उसको राइट में, मतलब राइट से स्टार्ट होगा तो जो भी पहली ब्रैकेट मिलती है वो उसका होता है रीस्कैन पॉइंट, इसको हम बोलते हैं रीस्कैन पॉइंट। तो वो क्या करता है, नेक्स्ट वेरिएबल को इसके अकॉर्डिंग प्रिंट कराएगा। फिर ऐसे ही क्या करेगा, m है, m रहता है अभी, तो वो क्या करेगा, दोबारा जाएगा इधर, फिर दोबारा पीछे आएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग m को प्रिंट कराएगा। मतलब पहले n प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन में k प्रिंट होगा, फिर m प्रिंट होगा, ठीक है। विल रीड द वैल्यूज ऑफ n के m फ्रॉम 3 सक्सेसिव रिकॉर्ड्स ऑल विद फॉर्मेट I3, कि 3 रिकॉर्ड्स बन जाते हैं और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है। तो द स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट जैसे उसने क्या उठाई, एक एरे उठाया x, 1 से 6 एलिमेंट है, उसको 88 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिंट कराया। 3F8.3 ये हमने उसका दिया हुआ है फॉर्मेट, मतलब 3 प्रिंट कराएगा वेरिएबल्स और F8.3 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो वो क्या करेगा, x1 x2 x3 को पहली लाइन में प्रिंट करा देगा इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग।
फिर सिस्टम दोबारा जाएगा कि 3 और बचते हैं अभी एलिमेंट, तो वो पीछे जाएगा। ये क्या हो गया, रीस्कैन पॉइंट। इसको हम रीस्कैन रूल बोलते हैं। मतलब पहले सेम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिंट करा दिए, जो बचे हुए हैं उनको बैक जाकर जो पहली ब्रैकेट मिलती है उस ब्रैकेट में जितने भी फॉर्मेट होता है उसको उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करा देता है। तो इसको हम रीस्कैन रूल बोलते हैं। और जो हम लेफ्ट राइट से स्टार्ट करके जो भी हमें फर्स्ट ब्रैकेट मिलती है अंदर, वो क्या होता है, रीस्कैन पॉइंट होता है, और ये रीस्कैन का एंड होता है। फिर x1 x2 x3 हमारे प्रिंट हो गए फर्स्ट लाइन में। फिर वो पीछे गया, फिर 3 एलिमेंट मतलब 4 5 और 6 भी सेकंड उसमें प्रिंट हो गए। तो विल रीड 3 आइटम ईच फ्रॉम 2 सक्सेसिव रिकॉर्ड। तो ये कितने रिकॉर्ड बन गए, 2 रिकॉर्ड्स बन गए। इफ अ फॉर्मेट स्टेटमेंट हैज मोर देन 1 पैरेंथेसिस एंड द फर्स्ट स्कैन ऑफ फॉर्मेट इज नॉट सफिशिएंट टू अकाउंट फॉर ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट ऑफ वेरिएबल, देन द सेम फॉर्मेट स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ लिस्ट एलिमेंट यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट रीस्कैन रूल। की बाकी भी आप ब्रैकेट्स में जाकर अंदर फॉर्मेट रीस्कैन रूल से उनको प्रिंट कराओगे। When the right parentheses of the format specification is reached and variable in the corresponding input-output list are not exhausted, then a rescan of format initiated backward from right to left. The rescan is started at the last right parenthesis and is stopped at the next left parenthesis. The rest of the element use the format specification between these parentheses and the राइट मोस्ट पैरेंथेसिस। अब देखो जैसे एक एग्जांपल हो रहा है, ये इंटीजर में के और एम है, रियल में ए बी सी डी है। हमारे 77 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रिंट कराया, एम के एम ए बी सी डी। अब आई एक्स मतलब कैरिज कंट्रोल लेटर डिजिट का स्पेस देगा। 2i3 2 इंटीजर थे तो i3 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएंगे। फिर ब्रैकेट लगाई आई एक्स मतलब दोबारा कैरिज कंट्रोल कैरेक्टर। फिर F10.4 अब एक प्रिंट होगा, सिर्फ एक वेरिएबल ए प्रिंट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट लाइन में के एम और ए प्रिंट हो जाएंगे। फिर वो क्योंकि बी से डी बचते हैं तो पीछे जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये क्या बना, उसको पहली ब्रैकेट जो मिल गई लेफ्ट में, तो ये क्या हो गया, रीस्कैन पॉइंट। अब क्या करेगा, बी को इसके अकॉर्डिंग प्रिंट करा देगा, फिर पीछे जाएगा, फिर सी को इसके अकॉर्डिंग प्रिंट कराएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर डी को, यानी कि के एम ए फर्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो क्या होंगे, टोटल 4 रिकॉर्ड्स होंगे जो प्रिंट होंगे हमारे ऐसे। नेक्स्ट और एग्जांपल आपके पास दिए हुए हैं, इनको आप खुद रीड करके देखोगे। तो इसको हम बोलते हैं रीस्कैन रूल। ठीक है, ये रीस्कैन रूल है, यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हो इसकी, ये पूरी डिफाइन आ सकती है इसकी। 1-2 एग्जाम्पल दे दोगे। तो फर्स्ट आपका बनता है फॉर्मेट रीस्कैन रूल। और भी एग्जांपल्स हैं इसके, 2-3 एग्जांपल, एक एग्जांपल दोगे आप और कुछ थोड़ी सी डिफाइन लिख दोगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा मल्टी रिकॉर्ड का फॉर्मेट रीस्कैन रूल। ये आपका अलग से भी आ जाता है पेपर में कि फॉर्मेट रीस्कैन रूल क्या होता है। तो इसमें देखो जैसे ये भी बताया हुआ है कि यहाँ से एंड ऑफ रीस्कैन होता है, जो भी लेफ्ट पहले मिलती है वो रीस्कैन पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिकॉर्ड स्पेसिंग की। जैसे रिकॉर्ड मैंने मीन्स मेरे ये आए हैं ए बी सी, रिकॉर्ड स्पेसिंग की, इनके बीच में स्पेस देना है आपको, मतलब लाइनों के बीच में स्पेस देना है, तो उसको हम रिकॉर्ड स्पेसिंग बोलते हैं। स्लैश मे बी यूज्ड इन फॉर्मेट कोड्स टू डील विद लिस्ट्स विच आर टू बी प्रिंटेड ऑन मोर देन 1 लाइन और रीड फ्रॉम मोर देन 1 रिकॉर्ड। अब स्लैश यूज करते हैं इसमें हम मोर देन 1 लाइन में प्रिंट करने के लिए। इट मे ऑल्सो बी एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड ब्लैंक लाइन्स इन अ प्रिंटेड आउटपुट। द occurrence of a slash in a command to go to the next record. For example, एक स्टेटमेंट जो लिखी हुई है 1 to 7 जो मेरा है पी एरे है, 1 to 7 एलिमेंट है इसमें, तो उसको 38 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिंट कराया। 3F10.2 मतलब पहले 3 जो है वो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएंगे, 3 लिखा हुआ है ना आगे। फिर 1 2 3 3 स्लैश डाले, जो बाकी 4 हैं वो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिंट होंगे। तो will print the values of P1, P2, P3 on the first line, nothing on the next 2 lines। की फर्स्ट लाइन में तो था ही, उसको छोड़ दिया, नेक्स्ट में गया, ठीक है, फिर उसको छोड़ के फिर नेक्स्ट में गया, मतलब 2 लाइनों का स्पेस आ जाएगा कि जैसे मैंने P1, P2, P3 प्रिंट कराए तो एक स्लैश आ गया, वो क्या चला गया नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, फिर क्या किया, एक स्लैश और आया बीच में, फिर वो नेक्स्ट लाइन में, मतलब फिर एक और स्लैश है तो फिर नेक्स्ट लाइन में, यानी कि 2 ब्लैंक लाइनें आ जाएंगी बीच में। ठीक है, क्योंकि 3 स्लैश है ना तो 2 ब्लैंक लाइन्स आएंगी। ऑब्जर्व द कैरीज कंट्रोल कैरेक्टर IX विच इज नीडेड फॉर ईच लाइन टू बी प्रिंटेड, मतलब वो ऐसे करके प्रिंट कराएगा आपका, जितने स्लैश होंगे उससे एक कम लाइन वो स्किप करता है बीच में। ये भी आप देखो द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, ये इसमें एक ही डाला हुआ है बीच में। विल प्रिंट ABC ऑन द फर्स्ट लाइन, देखो ABC इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करा देगा।
फिर स्लैश देकर एंड मतलब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर 4 जो बाकी बचते हैं उनको नेक्स्ट लाइन में। तो द कोरिस्पोंडिंग 45 फॉर्मेट विल लीव अ ब्लैंक लाइन, प्रिंट 3 fields ऑन द सेकेंड लाइन एंड विल प्रिंट आउट 4 integer field on the succeeding line। ठीक है, ऑब्जर्व दैट अ स्लैश इन द मिडल ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन इंडिकेट्स द एंड ऑफ द रिकॉर्ड, कि वो क्या करता है, अगर मिडल में आ जाता है इसका मतलब पहले रिकॉर्ड का एंड हो चुका है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट रिकॉर्ड बनना स्टार्ट हो गया। एंड अ कमांड गो टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड। अब देखो ये 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं, ठीक है, ये आप खुद पढ़ के देखोगे। एज अ स्लैश इज कमांड टू गो टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड स्लैश इज इन द मिडल ऑफ अ फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन लीव n- ब्लैंक रिकॉर्ड्स की। अगर वो मिडल में लगता है आपका तो वो कितने रिकॉर्ड ब्लैंक करेगा, कितने लाइनें छोड़ देगा आपकी, n-1। हाउएवर n स्लैश एट द बिगिनिंग ऑफ अ फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन वी लीव n ब्लैंक्स। और अगर वो स्टार्टिंग में लगता है, जैसे अगर मेरा ये है F10.5 यही लग जाता है, तो फर्स्ट लाइन स्किप हुई, फिर सेकंड स्किप हुई, फिर थर्ड स्किप हुई। तो वो क्या करता है, जितने हम स्लैश डालते हैं उतनी लाइनें स्किप करता है। ठीक है, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्लैश डाले थे तो 3 लाइनें स्किप होंगी। पर अगर वो मिडल में लग जाता है तो उस लाइन में तो चल ही रहा था, वो तो होगी, उसके अगली में जाएगा, फिर उससे अगली में जाएगा, फिर उससे अगली में, मतलब उसमें क्या हो गया, कम होकर आती है आपकी। ठीक है, ऑल द एग्जाम्पल इन दिस सेक्शन, मतलब आप बाकी सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं ये आप रीड करोगे। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ये नहीं करना है आपको। रिकॉर्ड स्पेसिंग में आपको सिर्फ यही लिखना है जो आपका इसमें बताया हुआ था। ये मतलब आप इसमें डिफाइन लिख सकते हो कि स्लैश इज यूज्ड टू गिव द स्पेस इन बिटवीन द रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल से आप समझा सकते हो कि एग्जांपल देकर उसके थ्रू आप समझा सकते हो कैसे स्पेस आता है। लास्ट में ये लाइन लिख सकते हो कि स्लैश जो होता है वो अगर बीच में आता है तो n के बीच में n- ब्लैंक छोड़ता है लाइनें, और अगर स्टार्टिंग में आता है तो n ही लीव करता है। ठीक है, और मल्टी रिकॉर्ड की लास्ट जो है आपका टेबुलेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेबुलेशन किस लिए यूज़ करते हैं, ये आपके मल्टी रिकॉर्ड फॉर्मेट में ही है तीनों। कि पहला जो आपका क्या है, रीस्कैन रूल है। ठीक है, रीस्कैन रूल के बाद आपके क्या था, जो हमारा रिकॉर्ड स्पेसिंग है। ठीक है, और ना लास्ट है टेबुलेशन है। ये अलग अलग से भी आपको एग्जाम में दे सकते, एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टेबुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो आप लोग डाउट क्लास में लोगे। ओके।